खबर का पहला दिन इंसान पर क्या गुजरती है। मुकम्मल कहानी। जब इंसान की आंख बंद होती है तो वो समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि इसी लम्हे इसकी असल जिंदगी का आगाज होता है। खबर का पहला दिन वो दिन है जिसका खौफ हर दिल में कहीं ना कहीं मौजूद होता है। जरा तसव्वुर करें, एक इंसान अपने बिस्तर पर लेटा है, सांसें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही हैं। घर वाले इसके इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई दुआ कर रहा है, कोई रो रहा है। अचानक कमरे का माहौल बदल जाता है। वो चीजें नजर आने लगती हैं जो आम आंख नहीं देख सकती। अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अगर ये इंसान नेक हो तो सफेद चेहरों वाले खुशबू में बसे फरिश्ते इसके करीब आते हैं। वो मोहब्बत से कहते हैं, ये पाकीज़ा रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ चल। फिर इसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा नरमी से बह जाता है। कोई तकलीफ नहीं, कोई खौफ नहीं, बल्कि एक सुकून, एक इत्मीनान। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ हो तो सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके हाथों में सख्ती होती है, उनकी आवाज में जलाल होता है। वो कहते हैं, ये नापाक रूह, अल्लाह के अजाब की तरफ निकल। फिर इसकी रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे कांटों वाली शाख से कपड़ा खींचा जाए। ये लम्हा इंतहाई दर्दनाक होता है। फिर वो वक्त आता है जब उसके अपने उसे छोड़ देते हैं। उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान ले जाया जाता है। कब्र खोदी जाती है, उसे आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में उतारा जाता है और फिर मिट्टी डाल दी जाती है। सब लोग वापस चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज भी खत्म हो जाती है और अब वो इंसान मुकम्मल तन्हाई में रह जाता है। ये वो लम्हा है जहां से असल इम्तिहान शुरू होता है। अचानक कब्र का सुकूत टूटता है। दो खौफनाक फरिश्ते, मुनकर और नकीर, इसके सामने आते हैं। इनकी शक्ल और सूरत हैबतनाक होती है। उनकी आवाज गरज की तरह होती है। वो इंसान को झंझोड़ कर उठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? और ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया? ये सवाल आसान भी है और मुश्किल भी, क्योंकि यहां जुबान नहीं, अमाल जवाब देते हैं। अगर इंसान दुनिया में ईमान वाला था, नमाज पढ़ता था, अल्लाह को याद करता था, तो वो बगैर किसी डर के जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये जवाब सुनते ही एक अजीब सुकून कब्र में उतरता है। कब्र वसी कर दी जाती है। जहां तक नजर जाए रोशनी ही रोशनी होती है। जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। ठंडी खुशबूदार हवाएं आने लगती हैं और उससे कहा जाता है, आराम से सो जा, जैसे एक खूबसूरत ख्वाब। लेकिन अगर इंसान दुनिया में गाफिल रहा, नमाज ना पढ़ी, गुनाहों में डूबा रहा, तो जब इससे सवाल किए जाते हैं तो वो घबरा जाता है। इसकी जुबान लड़खड़ाती है। वो कहता है, हाय, मैं नहीं जानता। ये सुनकर कब्र का मंजर बदल जाता है। कब्र तंग होने लगती है, यहां तक कि इसकी पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। जहन्नम की आग की खिड़की खोल दी जाती है। इसकी तपश, इसकी शिद्दत इस तक पहुंचती है और फिर अजाब शुरू हो जाता है। कब्र का पहला दिन इंसान के लिए फैसला कुन दिन होता है। यही वो जगह है जहां से इसके अंजाम का आगाज होता है। आ तो वो जन्नत की नेमतों की तरफ बढ़ता है, आ जहन्नम के अजाब की तरफ।
आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हमारे पास वक्त है। लेकिन एक दिन यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम भी इसी मिट्टी के नीचे होंगे। ना दौलत काम आएगी, ना रिश्तेदार, ना दुनिया की कोई चीज, सिर्फ अमाल साथ होंगे। इसलिए ए इंसान, अपने रब की तरफ लौट आ, नमाज कायम कर, दिल से तौबा कर, क्योंकि कब्र का अंधेरा किसी को मुआफ नहीं करता। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और हमें नेक अमाल की तौफीक दे। आमीन। आपको आज की वीडियो, आज का टॉपिक पसंद आया हो तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी, न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।